सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, खास अपडेट, लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम की है। जानेंगे पूरा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोन महंगा नहीं होगा, रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 5.25% बरकरार रखा है। 2025 में 4 बार 1.25% तक की कटौती हुई थी। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, 5.25% पर बरकरार रहा है। लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जून को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी है। राशन कार्ड वालों के लिए नई सुविधा, क्या है सार्थक पीडीएस योजना, इससे आपको क्या फायदा होगा, आसान भाषा में समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप सरकारी राशन योजना का लाभ तो लेते ही होंगे, फ्री में गेहूं चावल मिलता होगा। लेकिन अब सरकार राशन वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना शुरू की है। इस नई व्यवस्था का मकसद राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, गड़बड़ी को रोकना, लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचाना होगा। आपको बता दें, 81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को यह फायदा होगा। यूपी में सबसे ज्यादा 16 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। आखिर सार्थक पीडीएस योजना है क्या? एक नई तकनीक आधारित ये व्यवस्था है जिसके जरिए राशन वितरण का पूरा प्रोसेस डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा। अभी कई जगहों पर राशन वितरण में देरी होती है, रिकॉर्ड की गड़बड़ी और निगरानी की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन अब कोटेदार आपके हक का राशन नहीं मार पाएगा, यानी पूरा राशन मिलेगा, समय पर मिलेगा, कटौती नहीं होगी। इस बीच एक शेयर पर 54 रुपए की डिविडेंड दे रही है ये कंपनी। रिकॉर्ड डेट आज है। दोस्तों, आपको बता दें, डिविडेंड स्टॉक शेयर बाजार में एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने एक शेयर पर 54 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है। 5 महीने में 2,09,583 करोड़ रुपए गवा दिए। अरबपतियों में इनका रुतबा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 85.8 अरब डॉलर है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 26वें नंबर पर आते हैं। 2026 में उन्हें 21.9 अरब डॉलर का झटका लगा है। वही दोस्तों, भारतीय T20 स्क्वाड के ऐलान की तारीख आ गई है सामने। श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी की चमकेगी किस्मत। भारत को इसी महीने के अंत में आयरलैंड का दौरा करना है। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में खेलेगी। इन 2 दौरों के लिए बीसीसीआई शनिवार 6 जून आज स्क्वाड का ऐलान करेगी। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे और खास बात यह है कि इस बार आपको सूर्य कुमार कप्तानी करते नहीं दिखेंगे। श्रेयस अय्यर को नए कप्तान के रूप में देखा जाएगा। आगामी दौरों पर कप्तान के साथ साथ उप कप्तान भी बदला गया है। अक्षर पटेल से यह जिम्मेदारी लेकर तिलक वर्मा को नया उप कप्तान बनाया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी की भी किस्मत चमक सकती है, यानी उन्हें भी मैच में लिया जाएगा। देखिए, पुतिन ने भारत को सुखोई 57 ऑफर किया है। जी हां, इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक भी शेयर करेंगे। अमेरिका से बोले, भारत पर दबाव डालना बेकार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। वही पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए रेड पड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग हो रही। छात्रों से अपील है, बहकावे में न आए। पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कदम कुआं थाने में फैसल खान यानी खान सर के खिलाफ कई ऐसी कोशिश हो रही है। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, यानी कि बुरे फंसे हैं खान सर। गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। आमिर खान के भाई फैजल हरदोई पहुंचे हैं। बोले, 120 बीघा जमीन की देखरेख करने आया हूं। यूपी में सही आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। फिल्म अभिनेता आमिर खान के छोटे भाई अभिनेता फैजल खान गुरुवार को हरदोई स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। वह 2-3 दिन यहां पर रुकेंगे। शाहाबाद के अख्तियारपुर और दिलावरपुर गांव में उनके परिवार के करीब 120 बीघा पैतृक जमीन और बागान है। उनकी देखरेख के लिए फैजल खान आए हैं। यहाँ पर वो किसानी खेती करेंगे। इस बीच चांदी एक ही दिन में 6,138 रुपए सस्ती हो गई। 1896 रुपए। सोना भी सस्ता हुआ है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,55,000 आ गई है और 10 ग्राम सोना 1,54,000 पहुंचा है। आपके शहर में क्या है दाम, स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि IBJ की रिपोर्ट के अनुसार चांदी की कीमत में 6,000 रुपए की गिरावट आई है। किसान निधि का पैसा आखिर कब आएगा? 23वीं किस्त का 2,000 रुपए। जान लीजिए, खत्म होने वाला है इंतजार। किस तारीख को आएगा? 2-2 हजार रुपए। ताजा अपडेट देख लीजिए, सही जवाब आपको देंगे। करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किस्त का पैसा मिले 3 से 4 महीने बीत चुके हैं। अब अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन अब मीडियम जो खबरें आ रही हैं वो एकदम परफेक्ट बैठ रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, समय अब पूरा हो गया है। 23वीं किस्त का 2,000 रुपए जल्द ही आपको मिलेगा।
लेकिन आगामी किस्त उन किसानों के खाते में पिछली किस्त का भी पैसा आ जाएगा जो 22वीं किस्त का पैसा नहीं पाए थे, किसी कारण से पैसा अटक गया था। क्रेडिट हो जाएगा कुल 4000 रुपए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें बताई हैं। वह समय समय पर अलग अलग राज्य जाकर किसानों के साथ बातचीत करते हैं, कई तरह के कृषि कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। अब 23वीं किस्त का पैसा बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। 18 जून के बाद कभी भी खाते में पैसा आ सकता है, यानी किसानों का इंतजार 18 जून के बाद खत्म हो सकता है। मारुति ने पेश कर दी है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार। आपको बता दें 25% मिक्स्ड पेट्रोल से चलेगी। केंद्रीय मंत्री पुरी बोले कि E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा। काशी में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा। 20 एकड़ में पार्क है, म्यूजियम है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। आप भी विजुअल देख सकते हैं। वाराणसी में एक वर्ल्ड लेवल का पार्क बनने जा रहा। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बीचों बीच बनने वाला 130 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा। यह शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। इसके पहले दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा अखंड एक ही पत्थर से बना शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर में स्थापित है, लेकिन इसकी ऊंचाई 33 फीट है, वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है। लेकिन सबसे ऊंचा शिवलिंग अब काशी में बनेगा, तो जानकर खुशी हुई। यूपी में मानसून 24 जून तक पहुंचेगा। 10 दिन में प्रदेश को कवर कर लेगा, 20-25 दिनों में कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, यूपी में मानसून 24 जून तक पहुंच जाएगा। आने के बाद 10 दिनों में मानसून पूरे यूपी में छाने वाला है। इस बार तय समय से 4 दिन लेट हो रहा है और यह भी बताया गया है कि 20 से 25 दिन के बाद मानसून कमजोर हो जाएगा। 4 जून से यूपी में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। यूपी में कब कब कहां पहुंचेगा मानसून, ये देख सकते हैं। पूर्वी यूपी की बात करें तो बलिया, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर जैसे जिलों में मानसून सबसे पहले 24-25 जून के बीच पहुंच जाएगा। मध्य यूपी की बात करें तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी में 29 से 30 जून के बीच मानसून सक्रिय हो जाएगा। भीषण बारिश होगी। पश्चिमी यूपी मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर में देरी से यानी 4-5 जुलाई तक ये मानसून दस्तक देगा और इस बीच भीषण बारिश का नजारा देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की कतार में गिरकर श्रद्धालु बेहोश हुआ, इलाज में देरी हुई। जयपुर से दर्शन करने आया था परिवार, डॉक्टरों की लापरवाही पर आरोप लग रहे। अच्छा दोस्तों, बच्चे पढ़ाई में तो 90% आ रहे हैं। देखिए, बच्चे तो पढ़ने में तेज हो रहे हैं, लेकिन संस्कारों में शून्य है। कथा के 5वें दिन इंद्रेश उपाध्याय बोले, मेधावी नहीं संस्कारवान संतान की कामना करिए। आगरा के बलकेश्वर महादेव भक्त मंडल की ओर से बलकेश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस पर विख्यात कथा व्यास आचार्य इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि आज के समय में पेरेंट्स को भगवान से केवल मेधावी नहीं बल्कि संस्कारवान संतान की कामना करनी चाहिए। 90% अंक तो आ जाता है, लेकिन संस्कार 0 होते हैं। लखनऊ मेट्रो 5 जून को शुरू करेगा माई दीदी ई बाइक सेवा। 13 जून तक फ्री सेवा होगी। उसके बाद 15 रुपए में 5 किलोमीटर का सफर मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ मेट्रो महिलाओं के लिए खास पहल किया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 5 जून से महिलाओं के लिए विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक फीडर सेवा माई दीदी शुरू किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाइक चालक और यात्री दोनों ही महिलाएं होंगी। वह यूपी के 38 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी। लखनऊ समेत 5 जिलों में बारिश हो रही। 70 जिलों में बरसात का अलर्ट है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, बिजनौर समेत 5 जिलों में तेज हवाएं चली, बारिश हुई। काफी देर तक रुक रुक कर बारिश होती रही, बिजली कड़कती रही, बादल भी गरजे हैं। बाराबंकी, आगरा और बरेली में भी बूंदाबांदी हुई है। लेकिन 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, 17 में येलो अलर्ट है। शनिवार रविवार को भी यही हालात हैं। मौसम में ठंडक मिलेगी। यूपी के 70 जिलों में जहां पर बारिश के और 38 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है, वो जिलों का नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलमान के लीगल नोटिस को अमित जानी ने फाड़ दिया है। फिल्म काला हिरण के प्रोड्यूसर बोले, मुझे मैसेज आया कि डी कंपनी छोड़ेगी नहीं। जरा विजुअल आप देख सकते हैं। फिल्म काला हिरण को लेकर जारी विवाद के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सलमान खान की ओर से मिले लीगल नोटिस को फाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉकरोच जनता पार्टी का यू टर्न, समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट नहीं आने की अपील की है। 6 जून को अपने भारत लौटने पर बुलाया था। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने 6 जून को भारत लौटने से पहले अपनी पुरानी अपील को यू टर्न लेते हुए कहा 4 जून को रात 10 बजे सोशल मीडिया पर कि दिल्ली एयरपोर्ट पर न आए। पुतिन बोले, अमेरिका का मोदी पर दबाव डालना बेकार है। भारत महान देश है, हमारा भरोसेमंद सहयोगी है। यूएस से नजदीकी का हमारे पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं होगा।
गोलमाल 5 में अक्षय का बाला जैसा अंदाज देखने को मिल रहा। सुपर पावर वाली एक बच्ची होगी कहानी का केंद्र। जी हां, विजुअल आप देख सकते हैं। इस बार फिल्म में अक्षय की एंट्री हुई है, सबसे बड़ा आकर्षण यही रहेंगे। वहीं पर कहानी हॉरर, कॉमेडी और सुपरनेचुरल तत्वों में इर्द गिर्द घूमती रहेगी। फिल्म अभी बनने के प्रोसेस में है, लेकिन प्रोडक्शन और क्रू से जुड़े सूत्रों के हवाले से इसके शेड्यूल, स्टार कास्ट, कहानी, किरदारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। IIM ग्रेजुएट फर्स्ट सैलरी, पहली सैलरी कैश में लेकर घर पहुंचा बेटा, मां के हाथ में रखी नोट की गड्डी तो भावुक हो गए लोग। पेरेंट्स को बच्चे अपनी सैलरी दी और उनके लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, गर्व का मौका होता है। पुणे के रहने वाले एक कपल को उनके बेटे ने पहली सैलरी गिफ्ट की, सैलरी कैश में दे दी, जिसकी अहमियत महसूस भी की जा सकती है। ये गिफ्ट देने का वीडियो अब वायरल हो रहा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आप किस जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।